सबसे बड़े प्रदेश के उस विधानसभा के जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, मुझे खुशी है कि आप आज उस पद पर बैठ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नेता सदन ने बहुत सी चीज़ें विस्तार से आप रखी हैं, मैं अपने आप को भी उससे संबद्ध करता हूँ। और वहीं ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो परंपरा चली है, हालांकि नेता सदन ने कहा कि आपके नाम पे तो पहले से ही महान जुड़ा है, लेकिन जो इस पद से परंपरा जुड़ी हुई है और जो स्पीकर कोई बनना नहीं चाहता था, जहां से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो हम अपना रहे हैं, कई सौ वर्ष पहले जहां कभी किसी को स्पीकर बनाया जाता था वो छिप जाया करता था, वो स्पीकर नहीं बनना चाहता था। और इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए न जाने कितने स्पीकर कुर्बान हुए होंगे। मुझे खुशी है कि आजाद देश में और आजाद भारत में आज आप स्पीकर बन रहे हैं। स्पीकर जब छिप जाता था लोग घसीट करके लाते थे, कोई स्पीकर नहीं बनना चाहता था। मैं तो बधाई दूंगा आपको, शुभकामनाएं दूंगा कि आप छिपे नहीं और हमें और नेता सदन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सामने दिखाई दे गए हमें। और कहीं वो जमाना होता तो शायद आप उस छिप जाते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत होगी हमें। आप सब सम्मति से अध्यक्ष बने हैं और ये लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं कि सब सम्मति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। मुझे खुशी है कि उस पद पर आप बैठे, उस पद को शोभित कर रहे हैं जहां पर हमारे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी रहे, नफीसुल हसन कभी रहे, आत्माराम गोविंद खेड़ से लेकर के बाबू बनासी दास, न्याज हसन आदि कई महान विभूतियों ने इस आसन पर बैठ करके अपनी निष्पक्षता और न्यायप्रियता से स्वस्थ लोकतंत्र परंपराओं का निर्वहन करते हुए संसदीय इतिहास कायम किया है।